परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से ये सुबह के दिन हम ये प्रभात बनन में आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और मौका, एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय से कुछ बातें मनन कर रहा था। याकूब कनान से निकला, उसी देश में वापस आ रहा है। उसी के द्वारा उनके जीवन में बहुत बड़ा आशीष मिल रहा है। ये बात हम 35 अध्याय पहले पदों में हम देख सकता है। पिछले दिनों में हमने देखा था कि याकूब पद्दनराम में आकर परमेश्वर के लिए एक बेदी बनाया, बेदी में बलि चढ़ाया, परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा किया है। परमेश्वर ने उनका जीवन में कितना अद्भुत दिया हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में हम रोज कितना अद्भुत हमारे जीवन में हम पाता है। परमेश्वर का कितना आशीष हमारे जीवन में हम पाता है। एक बार हम परख कर देखे, हम उसके लिए, परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने वाला लोग हैं क्या? ये धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। 7वें पद तक हमने पिछले दिनों में देखा। आज हम 8 पद में देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय उसका 8वें पद में ऐसी लिखा है कि और रिबेका की दूध पिलाने हारी गाय दाई देबोरा मर गई और बेथेल के बंज वृक्ष के निचले भाग में उसके मिट्टी दी गई और उस बांज वृक्ष का नाम अल्लोन बखूल रखा गया है। इधर हम देख सकता है कि रिबेका के एक भाई, रिबेका को देखभाल करने का एक भाई, उसी का मृत्यु के बारे में इधर लिखा हुआ है। हम जानता है कि ये व्यक्ति के बारे में, एक बहन के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा है। सिर्फ इतना ही लिखा है, उसका मृत्यु के टाइम उसका मृत्यु हो गया। उसके जीवन के बारे में कुछ भी बात कहीं भी हम देख नहीं पाता है। परंतु हम उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय उसका 59 पद में हम देख सकता है कि ऐसे लिखा है, तब उन्होंने अपनी बहन रिबेका और उसके साथी उसको दाई और अब्राहम के दास और उसके साथी सबोम को विदा किया है। जब रिबेका को इसहाक के साथ शादी करने के लिए एलियासर के साथ भेज रहा है, उसी टाइम एक दाई को उसके साथ भेजा है। हो सकता है वही होगा ये। जब उसी टाइम उसका नाम बोलने के लिए कुछ ही नहीं था, उसका स्थिति कुछ भी नहीं था, परंतु जब उसी ने रिबेका के साथ जिया है, उसी का मृत्यु के टाइम आया, पवित्र आत्मा उसका नाम ले रहा है। इससे हम देख सकते हैं कि जब वो रिबेका के घर में, इसहाक के घर में ये भाई आया, ये बहन आया, जब से उनके जीवन में भी बहुत बड़ा एक बदलावट आगे होगा। इसलिए वो एक नाम लेने का योग्य बन गया है।
प्रिय भाइयों बहनों, हम भी उद्धार के टाइम प्रभु का भवन में हमारा जन्म होता है, परंतु कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद हमारे बारे में परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल सकता है? हमारा आखिरी टाइम में हमारे बारे में क्या बोल सकता है? हमारा चारों ओर के लोग, हमारा कलीसिया का लोग, हमारे परिवार का लोग हमारे बारे में क्या बोल सकता है? देबोरा का उसी टाइम नाम लेने का योग्य नहीं था, परंतु उसके जीवन में बहुत बड़ा एक बदलावट आ गया है। इसलिए पवित्र आत्मा आखिरी टाइम में, उसका मृत्यु के टाइम में उसका नाम भी ले रहा है। रिबेका का जीवन देख के होगा, इसहाक का जीवन देख के होगा, एक परिवर्तन वो देबोरे के जीवन में भी आ गया है। प्रिय भाइयों, हम बहनों, हमारे साथ कितना लोग जुड़ता है, हमारा आसपास का लोग, हमारा कलीसिया का लोग, हमारा काम करने वाला जगह का लोग, कई भी वो सब लोग हमारे साथ जुड़ जाता है, परंतु हमारे जीवन देखकर उनका जीवन में एक परिवर्तन आ सकता है क्या? ये एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने है। ये देबोरा का नाम इधर बता रहा है। ऐसी कई लोगों का नाम प्रभु ले सकता है, पवित्र आत्मा ले सकता है। एक बार हम सोचें, हम प्रभु के साथ रह रहा है, प्रभु का नाम ऊंचा उठाना भी हमारा कर्तव्य है, हमारा ज़रूरत है, वो भी अपन को करना है। दूसरा, हमारे जीवन देखकर उसी का जीवन में भी एक परिवर्तन, सच्चा परमेश्वर को जान पाए, ये बहुत बड़ी एक बात है। ये देबोरा का शब्द का अर्थ है मधुमक्खी। हम जानता है कि मधुमक्खी सर्वोत्तम मीठा वस्तु को उत्पन्न कर कर लोगों को देने वाला है। ये देबोरा का अनुभव भी ऐसी है। इसलिए पवित्र ये कुछ सालों के बाद उसी के जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ गया है। एक मीठापन का अनुभव उसके जीवन में आ गया है, दूसरों को एक मीठापन दे सकता है, ऐसी एक अनुभव में वो आ गया है। इसलिए पवित्र आत्मा उनके बारे में ये बता रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारा घर वाले को, हमारा कलीसिया वाले को, हमारा आसपास रखने वाला, हम कहाँ काम कर रहे उधर का लोग, हमारे स्वभाव से एक मधुरमा उसी के जीवन में वो पा सकता है। एक बार हम फर्क कर देखें, ऐसी होना चाहिए हमारे जीवन में। एक बहुत बड़ा एक बदलावट हमारे जीवन में होना चाहिए। उसी को एक वृक्ष के उधर मिट्टी दिया है, उसी को बिलाव का एक तंबू के बारे में लिखा है। उसके बारे में लोग विलपने लगा, रोने लग गया है, इतना अच्छी थी वो। परंतु हम इस दुनिया से आज जाएगा तो हमारे बारे में कुछ भलाई बोलने के लिए, हमारे बारे में कुछ याद करने के लिए इस दुनिया में कोई है क्या? एक बार हम फर्क कर देखें। कुछ लोग इस दुनिया छोड़ के चले जाएगा तो कुछ लोग बोलता है अच्छा हो गया, वो चले गया है। परंतु कुछ लोग जाएगा तो बोल रहे एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, अभी जाना नहीं था। हमारे बारे में क्या गवाही हमारा आस पड़ोस का लोग बताएगा? एक अच्छा नमूना होकर देबोरे की जैसी एक बदलावट हमारे जीवन में आकर माधुर्य दूसरों को देने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।